दिल्ली में कोरोना को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक बड़ा कदम सामने आया है। दिल्ली में 10 मेडिकल टीमों का गठन किया गया। 10 टीमें 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। 10 टीमें गठित की जाएंगी, 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी और जाहिर तौर पर इसके तहत तैयारी शायद यही होगी कि 750 जो आईसीयू बेड्स जिसका वादा किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो कहां-कहां उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, इस पर जरूर आगे विचार विमर्श होगा इस निरीक्षण के बाद। मेरे साथ प्रशांत देव है। प्रशांत, मैं सीधा आपका रुख करती हूँ, जरा बताइए इससे रिलेटेड कोई खबर है आपके पास? जी हाँ, देखिए ये कल शाम तक का फिगर है जो गृह मंत्रालय की तरफ से आया था, जिसमें ये बात कही गई है कि 500 आईसीयू बेड, 250 डीआरडीओ देगा और 250 कल शाम तक और आ गए थे। 500 आईसीयू बेड तैयार हो गए हैं और 25 डॉक्टर और 125 पैरामेडिक्स कल शाम तक आ गए हैं। 10 स्पेशल टीम्स बना दी गई हैं डॉक्टर्स की, जो दिल्ली के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इस बात का जायजा लेंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे कि कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि टेस्टिंग सेंटर, उनको भर्ती, उनका इलाज, ये प्राइवेट अस्पतालों को करके वो चिन्हित करेंगे। तो जो गृह मंत्री ने एक जो मीटिंग ली थी उसमें ये वैल्यू एडिशन करते हुए, ये अपडेट करते हुए कर दिया है और अपडेशन इसमें और ज्यादा होगा, यानी कि जो डॉक्टर्स की संख्या और बढ़ेगी, पैरामेडिक्स की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन जो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 750 आईसीयू बेड की कही थी वो 500 तक ही है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। 500 ही गृह मंत्रालय ने कहा था और 500 आईसीयू बेड जो है तैयार हो चुके हैं। चलिए, इसी के लिए टीमें जो है, जी रोक रही हूँ मैं आपको, प्रशांत रोक रही हूँ, तैयारी कर ली गई है और वो अस्पतालों का दौरा करेंगी। कुल मिलाकर के 10 टीमें। लेकिन लोगों में ये जब खबरें सामने आ रही है तो क्या वो सजगता है, डर है? क्योंकि रैंडम टेस्ट भी हो रहा है और सरकारें बेहद चिंतित है। मैं विमल कौशिक का रुख करती हूँ। विमल, इस वक्त आप बाजार में मौजूद हैं। एक जो बदलाव दिल्ली में बाजारों को लेकर देखने को मिलेगा, सामाजिक समारोहों को लेकर देखने को मिलेगा कि 50 लोग ही शिरकत कर सकते हैं। कोई सार्वजनिक आयोजन होगा तो उसमें, या फिर और इवेंट के तर्ज पर दुकानें खुल सकती हैं। वहां पर व्यापारियों का क्या कहना है इसको लेकर के, और कोई डर देखने को मिल रहा है आपको आम लोगों में? जरा बात कीजिए। देखिए, अगर जहां तक बाजारों की बात करूं तो बाजारों में जहां दिवाली से पहले तक कोई डर नजर नहीं आ रहा था। तमाम बाजार, खासकर जो पुरानी दिल्ली के बड़े बाजार हैं, सदर बाजार, चांदनी चौक, इसके अलावा जो खारी बावली जैसे बाजार हैं, वहां पर खचाखच भीड़ भरी हुई थी। लेकिन त्योहारों के बाद थोड़ी सी राहत है। अगर मयूर विहार के कोंडली के बाजार की भी बात करें तो वहां पर भी थोड़ी राहत है। लेकिन व्यापारियों में एक डर है, व्यापारियों में डर है दोबारा से लॉकडाउन का, बाजार बंद होने का, क्योंकि एक लंबे समय तक बंद रहा, तमाम दुकानें बंद रही, व्यापार ठप हो गया। लेकिन अब जब व्यापार दोबारा से पटरी पर लौटने लगा और उसके बाद अगर इस तरह की बातें आती हैं कि लॉकडाउन हो सकता है या बाजारों को बंद किया जा सकता है, तो उसको लेकर व्यापारियों में जरूर आशंका है और डर है। और साफ तौर पर यह भी कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, जो भी सरकार ने प्रोटोकॉल बनाए थे उनको लेकर लोगों से पालन कराने, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं था। लेकिन अब त्योहार खत्म हो चुके हैं तो भीड़ भी छटती, और कई बाजारों में हमने देखा भी है, सुबह से जो कोंडली बाजार है वहां पर भीड़ नहीं है, गिने चुने लोग आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर जो नियम बॉर्डर पर मौजूद है। विमल, ये भी बता दीजिए जरा, यहाँ पर बॉर्डर पर कोई रैंडम टेस्ट वाला टेस्टिंग चल रही है? मयूर जी जी जी, हाँ बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मयूर विहार बॉर्डर पर ही हूँ और यहाँ पर रैंडम टेस्ट लगातार सुबह से ही चल रहे हैं और अब तक करीब 70 लोगों के आसपास पहुंच चुके हैं। और सबसे अहम बात जो एक अच्छी चीज देखने को मिली कि यहाँ पर खुद भी लोग पहुंच रहे हैं टेस्टिंग के लिए। अभी तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर टेस्ट के लिए? 70 की टेस्टिंग हो चुकी है। क्या कोई पॉजिटिव केस निकला है इसमें से? हाँ, एक पॉजिटिव केस है। अच्छा, क्या जो लोग आ रहे हैं, क्या किसी ने किसी तरह की कोई शिकायत की कि हमें रोका जा रहा है, हमें जबरदस्ती टेस्ट करने के लिए? नहीं, लोग तो खुद ही आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। ना हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप टेस्ट कराइए, खुद से ही आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। बिल्कुल, देखिए यही अच्छी चीज है कि लोग खुद से भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और नोएडा की तरफ जा रहा था। मुझे बताया किसी ने कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट चल रहे हैं, तो हम लोगों ने टेस्ट कराए यहाँ पर और बहुत अच्छे से चेकअप कर रहे हैं यहाँ पर। हो गया आपका टेस्ट? हो गया, रिपोर्ट आई? मेरे साथ में जो आए हुए थे उनको लेके मैं आया हूँ। किसी ने, पुलिस वालों ने मुझे बताया कि न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, तो हम उन्हीं की जानकारी के थ्रू यहाँ पर आए और टेस्ट कराए हमने। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अहम चीज है कि लोगों को खुद ही जब ये पता चलता है कि जैसे टेस्ट हो रहे हैं तो वो खुद ही आ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ नोएडा ज्वाइनिंग करने के लिए।
अच्छा, तो यहाँ पर आप आए, टेस्ट कराया आपने, हो गया आपका टेस्ट? हाँ, टेस्ट हो गया मेरा। रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। नेगेटिव आई है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर ये कुछ लोग कह रहे थे कि रोका जा रहा है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कोविड की रोकथाम के लिए सब जरूरी है जो रैंडम चेकिंग की जा रही है? रैंडम चेक करना जरूरी तो है। अगर आपको खुद को सेफ रखना है तो करना ही पड़ेगा इस चीज़ को। अरे बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो त्योहार के सीजन था, बाजारों में बड़ी सी भीड़ दिखी थी, उसको लेकर एक डर नहीं है कि दोबारा से कोरोना क्योंकि पैर पसार रहा है? सब डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन रोजमर्रा के काम हमें करने पड़ रहे हैं, ऑफिस जाना पड़ रहा है। लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। अगर किसी को है तो वो प्रिकॉशन ले सकता है, मेडिकेशन स्टार्ट कर सकता है और अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, मुझे तो लग रहा है बहुत ही अच्छा कदम है। और भी जगह होने चाहिए ऐसे। जी बिल्कुल, देखिए और भी जगह ऐसा होना चाहिए। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है जो मयूर विहार की तरफ से मेन रोड आता है, और यहीं पर तमाम जो लोग आ रहे हैं उनमें से रैंडमली किसी को भी रोका जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर उसकी चेकिंग की जा रही है। 70 से ज्यादा लोग अभी तक टेस्ट करा चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और सबसे अच्छी बात यही है देखने को मिली कि लोग अब यहाँ पर खुद पहुंच रहे हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कोविड टेस्ट चल रहा है तो खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट हमें देने के लिए। तो कोरोना को रोकने के लिए जो मुस्तैदी देखने को मिल रही है नोएडा प्रशासन की ओर से और दिल्ली प्रशासन की ओर से, वो हमने आपको बताया। खास तौर पर जो बॉर्डर है वहां पर टेस्टिंग हो रही है और रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द कोरोना की रफ्तार को रोका जाए और उसके लिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है।